ओम श्री विष्णवे नमः। आज वैशाख मास महात्म्य में सुनिए जाट जाटनी और भगवान श्री राम की कहानी। भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाने वाले भगवान श्री राम की पूजा भी वैशाख के महीने में की जाती है और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी करनी चाहिए, जिसकी वीडियो भी समय आने पर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम की जय जरूर लिखेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर तुम उनसे ये पंक्तियां कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी ने ये पंक्तियां जाट को सिखा दी तो जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, लेकिन नदी किनारे जाकर वो इन पंक्तियों को भूल गया और वहां जाकर इस प्रकार कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई हो सकता है। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो। अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन तो लक्ष्मण जी ने कभी नहीं किया, इसलिए बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपने थोथे बांस में से कुछ मोहर और अशर्फियां भरकर उस जाट को दे दी। रास्ते में जाट के पास जब वो अशर्फियां चोरों ने देखी तो लूट कर ले गए। घर आकर जाटनी ने पूछा, क्यों, कुछ मिला? तो जाट कहने लगा, हाँ मिला तो था, लेकिन चोर लूट कर ले गए। तो जाटनी कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, कल फिर जाना, फिर से मांग कर लाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दी और फिर उसे सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तुम इस प्रकार भगवान श्री राम से कहना, वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देंगे। जाट फिर से रास्ते भर ये पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही वो राम लक्ष्मण जी के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया। फिर से कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर से जाट की ये पंक्तियां सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, हे भ्राता लक्ष्मण, ये आदमी तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, इसलिए तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी फिर से कहने लगे, भैया, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है। कभी राम जी से बड़ा कोई हुआ है? ना तो राम जी से बड़ा कभी कोई हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। मैं तो आपसे छोटा हूँ। लेकिन भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए बोले, भाई लक्ष्मण, ये व्यक्ति तो बार बार तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, इसलिए तुम्हें ही से कुछ देना पड़ेगा। अब की बार बड़े भाई की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उस जाट को सोने की एक ईंट दे दी। रास्ते में जब वो जाट जाने लगा तो फिर से उसे चोरों ने लूट लिया। सोने की ईंट देखकर उसे अधमरा करके छोड़ दिया और उसकी ईंट भी चुरा कर ले गए। किसी प्रकार जब वह जाट घर पहुंचा तो जाटी ने उसकी हालत देखी, फिर पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की? आज कुछ मिला कि नहीं मिला? तो जाट कहने लगा कि अरे भाग्यवान, जो कुछ मिला था उसे तो रास्ते में चोरों ने लूट लिया, अब बताओ मैं क्या करूं? तो जाटनी बोली, अच्छा एक बात बताओ, आखिरकार तुमने कहा क्या था? जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी तुम्हें मिले थे तो तुमने उनसे कुछ तो कहा होगा। तो जाट कहने लगा, मैंने तो इस तरह से कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ये बात सुनकर जाटनी ने अपना सिर पीट लिया
कहने लगी, अरे तुम तो बहुत ही भोले हो। बात बताओ, क्या कहीं आज तक इस दुनिया में भगवान श्री राम से बड़ा भी कोई हुआ है? जाओ अब कल फिर जाना और ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया, लेकिन जाने से पहले उसने ठीक से ये पंक्तियां भी बोली कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जब इस प्रकार कहते कहते वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने पहुंचा, तो लक्ष्मण जी उसकी पंक्तियां सुनकर कहने लगे, हे भ्राता राम, आज तो इस आदमी को अकल आ गई है, आज तो इसे आप ही कुछ दे दो। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए आए और कहने लगे, मेरे प्यारे भाई, मेरे पास देखो क्या है। मेरे पास तो केवल ये जोहर की मिट्टी है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये ही दे देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। अब जब जाट को वो मिट्टी दे दी, जाट ने मिट्टी देखी तो उससे बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। सोचने लगा, आज तो बुढ़िया ने बड़ी उल्टी पट्टी पढ़ाई। रोज तो मुझे सोना चांदी मिलता था, आज ये मिट्टी की डली मिली है। लेकिन किसी तरह से वो मिट्टी की डली लेकर घर की ओर चल दिया। आज फिर से रास्ते में उसे चोर मिले। चोरों ने जब उसके हाथ में मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन वो जाट जो था, उसने मिट्टी रास्ते में तो कहीं फेंकी नहीं। उसने सोचा जाकर जाटनी को भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा। अब जब वो घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि आज कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है, ये ले लो। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, लेकिन बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली चलो कुछ तो काम आएगी, इससे तो मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को इस प्रकार से वो तुलसी जी के पौधे के पास रखकर सो गए। दोनों जब सवेरे उठे तो देखा कि वहां तो मिट्टी के डली के बजाय हीरे मोती उनके घर में जगमगा रहे हैं। इस चमत्कार को देखकर जाट और जाटनी समझ गए कि ये सारी लीला भगवान श्री राम की ही है। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम को करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद दिया और बड़ी खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय।